नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मुंबई हाईकोर्ट ने आज अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अपात्रता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके चलते बच्चू कडू ही जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने रहेंगे। दिव्यांगों हेतु आंदोलन किए जाने के मामले में बच्चू कडू को स्थानीय अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में बच्चू कडू के सजा याफ्ता रहने का मुद्दा उठाते हुए जिला बैंक के विपक्षी संचालकों ने बच्चू कडू को बैंक का अध्यक्ष बने रहने हेतु अपात्र ठहराए जाने की मांग करने के साथ ही इस मुद्दे को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहाँ पर हुई सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने विपक्षी संचालकों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि बच्चू कडू के खिलाफ अपात्रता का कोई मामला नहीं बनता। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले को बच्चू कडू के लिए राहत वाली खबर माना जा रहा है। वहीं इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने कहा कि अदालत के फैसले से सत्य की जीत हुई है और उन्हें पद से हटाने के लिए विपक्षी संचालकों द्वारा बनाए जा रहे मंसूबों पर पानी फिर गया है। विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों के जारी होने में जबरदस्त घोटाला व गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए समूचे राज्य में सनसनी मचा देने वाले भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया आज इस मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक बार फिर अमरावती पहुंचे तथा उन्होंने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी विशाल आनंद, शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल, निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर व अमरावती के तहसीलदार विजय लोखंडे के साथ करीब 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा की, जिसके बाद अपनी इस मुलाकात और अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बताया कि उन्होंने नायब तहसीलदारों द्वारा जारी सभी जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द किए जाने की मांग उठाई है। सोमैया के मुताबिक अमरावती सहित यवतमाल, अकोला व नागपुर जिलों की 32 तहसीलों में नायब तहसीलदारों द्वारा 14,762 के आसपास आवेदनों की पड़ताल करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जबकि नायब तहसीलदारों को विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे में नायब तहसीलदारों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को पूरी तरह से अवैध कहा जा सकता है। विलंबित जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा संबंधात 3 आदेश दिलेले आहे। एक, काही ठिकाणी बेकायदेशीररित्या नायब तहसीलदारने सुनावणी केली। या 4 जिल्ह्यात म्हणजे नागपूर जिल्ह्यात सगळ्यात तहसीलमध्ये नायब तहसीलदारनी केली आहेत। अमरावतीमध्ये 15,000 अर्ज आले, त्यातला 8,000 अर्ज नायब तहसीलदार। अकोलामध्ये सगळे तालुक्यामध्ये नायब तहसीलदार आणि यवतमाळमध्ये पण अर्धा जिल्ह्यात नायब तहसीलदार, म्हणजे एकंदर या 4 जिल्ह्यातील 32 तालुक्यामध्ये 19,762 जन्म प्रमाणपत्र बेकायदेशीररित्या नायब तहसीलदारने दिले। दुसरी गोष्ट की अमरावती शहर आणि ग्रामीण भागात जे पोलीसने FIR रजिस्टर केला आहे, त्यात 100 गुन्हेगारांची ज्यांनी फोर्जरी केली अशी नावं मी आधीच दिली होती, त्याची आता परत विस्तृत चर्चा झाली। मला असं विश्वास आहे की पुढच्या काही दिवसात अमरावती शहर व अमरावती ग्रामीण म्हणजे अंजनगाव मध्ये आणखीन 8-10 लोकांचे अर्जदारांची अटक होणार। वहीं दूसरी ओर गतरोज राज्य के राजस्व एवं वन मंत्रालय द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों व जिलाधीशों को अगले आदेश तक विलंबित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई को स्थगित रखने के संदर्भ में निर्देशित किया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि तहसीलदार व तहसील दंडाधिकारी के पद की तुलना में कम दर्जे वाले अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाए और ऐसे प्रमाण पत्रों की सक्षम अधिकारियों द्वारा दोबारा जाँच करते हुए यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए। ऐसे में अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार ने जिले की 4 तहसीलों में नायब तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए सभी विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश जारी किया है, जिसके चलते अब जिले के 4 तहसील कार्यालय की ओर से जारी करीब 5,000 जन्म प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। गतरोज नागपुर शहर में शिव जयंती के अवसर पर भड़के दंगे को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति व शांति बनाए रखने हेतु शहर पुलिस ने बीती रात ही एहतियात के तौर पर तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया था और शहर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही SRPF की कंपनियों के शहर के अलग अलग इलाकों में बंदोबस्त हेतु लगाया गया था। खुद शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी भी देर रात तक ऑन रोड रहते हुए कई स्थानों पर बंदोबस्त का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। महाराष्ट्र विधान परिषद की रिक्त रहने वाली 5 सीटों हेतु कराया जा रहा उपचुनाव अब पूरी तरह से निर्विरोध होने के स्पष्ट संकेत सामने आए। 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 6 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन दायर किए गए थे, जिसमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन के साथ विधायकों के समर्थन वाला पत्र और नोटरी नहीं रहने के चलते उसे रद्द कर दिया गया। ऐसे में 5 सीटों के लिए 5 प्रत्याशी ही मैदान में हैं, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का भी समावेश है और अब खोड़के सहित 5 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन पूरी तरह से तय है। 20 मार्च को नामांकन वापसी की अंतिम अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा दिए जाने वाले विविध पुरस्कारों का वितरण समारोह शनिवार 22 मार्च को सुबह 10:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार उपस्थित रहेंगे। अमरावती कृषि उपज मंडी में ठेकों में अनियमितता व सफाई ठेके में हुए 44 लाख रुपए के भ्रष्टाचार मामले में डीडीआर कार्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई पर मंडी संचालकों द्वारा लाया गया स्टे पणन संचालक कार्यालय की ओर से रद्द कर दिया गया है, जिससे इस मामले में कार्रवाई के अधिकार जिला उपनिबंधक कार्यालय को दोबारा बहाल हुए हैं। नागरिक टैक्स भरने के लिए तैयार है, लेकिन यंत्रणा टैक्स के दर निश्चित करने तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने जमीन का नमूना 8A मांगा, परंतु ग्राम सेवक द्वारा नहीं दिए जाने से सरकार का नुकसान हुआ। ऐसे अनेक मुद्दे आज जिला परिषद के शिकायत निवारण दिवस पर सुनाई दिए। भूमि अभिलेख कार्यालय अचलपुर में अनिता भास्कर नामक महिला कर्मचारी अपनी बड़ी बहन के शाला छोड़ने का दाखिला देकर नौकरी कर रही है, जो सिपाही पद पर कार्यरत है, लेकिन उसने बड़े पैमाने पर धन संग्रह किया है। ऐसे में सीआईडी के जरिए जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर दलित पैंथर के जिलाध्यक्ष प्रेम थॉमस ने जिला कचहरी परिसर में सोमवार 17 मार्च से बेमियादी अनशन करना शुरू किया है। राकापा नेता संजय खोड़के को विधायक बनने की बधाई देने हेतु आज सुबह किशोर भुयार, किशोर देशमुख, संजय बोबड़े, प्रमोद महल्ले व अन्यों ने मुंबई पहुंचकर खोड़के दंपति का स्नेहिल अभिनंदन किया। इस समय यश खोड़के भी उपस्थित थे। जिला आपूर्ति विभाग द्वारा आज स्थानीय बचत भवन में विश्व ग्राहक अधिकार दिवस मनाया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि प्रत्येक नागरिक एक तरह से ग्राहक होता है और ग्राहक के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति ने ग्राहक के तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए और सजग रहते हुए ग्राहक अभियान को मजबूत भी करना चाहिए। बडनेरा रेलवे स्टेशन को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया जाए, इस आशय की मांग करते हुए हिंदू सूर्य प्रतिष्ठान नामक संगठन द्वारा सोमवार की शाम बडनेरा रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित इमारत पर छत्रपति शिवाजी महाराज बडनेरा रेलवे स्टेशन का नाम फलक लगाया गया। बिना अनुमति लगाए गए इस फलक की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस व बडनेरा शहर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस नाम फलक को हटाया और अपने कब्जे में लिया। सोमवार 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा अमरावती शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस समय ढोल ताशे के निनाद में जय भवानी जय शिवाजी के जयघोष के साथ यह शोभा यात्रा शहर के सभी प्रमुख मार्गों से निकली। अखिल भारतीय मराठा महासंघ द्वारा गत रोज मनोर मांगल्य कार्यालय में शिव जयंती सप्ताह निमित्त एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें वैभव निमकर द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए आह्वान किया गया कि सभी युवाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से आदर्श व प्रेरणा लेनी चाहिए। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समय ढोल ताशों के साथ जुलूस निकाला गया और पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया गया। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को स्वयं NPTEL का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कॉलेज ने लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा होली मिलन का आयोजन द्वारका पैलेस में किया गया, जिसे मांगीलाल प्लॉट परिसर के निवासियों की ओर से भरपूर प्रतिसाद मिला। श्री सर्वपरिण ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। होली के रंग अपनों के संग की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह की शुरुआत भगवान परशुराम जी के पूजन व माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके पश्चात मंच पर उपस्थित अतिथियों का पारंपरिक रूप से पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इसके साथ इस अवसर पर महिलाओं एवं बच्चों हेतु विभिन्न मनोरंजनात्मक खेल एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। परतवाड़ा के छोटा बाजार स्थित श्री 1008 कल्याणकारी पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर में श्री महावीर मंडल की ओर से वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव और त्यागी निवास शिलान्यास धार्मिक कार्यक्रम का 16 व 17 मार्च को आयोजन किया गया था। मार्डी रोड स्थित संत अच्युत महाराज हाड़ा हॉस्पिटल में 8 मंजिला भव्य इमारत व तीसरे कार्डियक लैब का आगामी शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण किया जाएगा। मच्छीसार क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यास परिवार का युवा छात्र मंथन व्यास सोमवार से लापता हो गया है, जिसके बारे में परिजनों ने पुलिस को खबर दी है। वहीं मंथन व्यास के अचानक लापता हो जाने से पूरे परिसर में सनसनी मची हुई और आश्चर्य भी व्यक्त किया जा रहा है। पता चला है कि मंथन व्यास शहर के एक सुप्रसिद्ध इंजीनियरिंग व तकनीकी महाविद्यालय के फाइनल ईयर का छात्र है और कॉलेज प्रबंधन से किसी बात पर अनबन हो जाने के बाद मंथन घर लौटा था, जिसके बाद वो अचानक ही घर से बाहर निकल गया और अब तक वापस नहीं लौटा है। गत रोज बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सिराला से देवरा देवरी मार्ग स्थित खेत से बोराला गांव निवासी गणेश पांडे नामक 50 वर्षीय व्यक्ति की गला कटी हुई लाश बरामद हुई थी। मामले की जांच के दौरान पता चला कि बोराला गांव में रहने वाले महेश सरोदे ने अपने एक पड़ोसी को हत्या के मामले में फंसाने के लिए गणेश पांडे की गले पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को खेत में फेंकने के साथ ही उसकी जेब में पड़ोसी के नाम वाला एक पत्र भी रख दिया। लेकिन उसी पत्र ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया और पुलिस ने गणेश पांडे की हत्या करने वाले महेश सरोदे को धर दबोचा, जिसने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया।
विगत 26 फरवरी को तिवसा शहर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को गैस कटर की सहायता से फोड़कर एटीएम में रखे 4,80,000 रुपए के नकद को चुरा लिए जाने के मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा जाकर 2 कुख्यात व पेशेवर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के नाम आमिर खान, अख्तर खान व जुबेर अल्लाहदिया बताए गए हैं, जिन्होंने अपने साथीदारों के साथ तिवसा आकर इस वारदात को अंजाम देने की कबूली दी है। ऐसे में उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पहले पति व 2 बच्चों को छोड़कर अन्य युवक के साथ प्रेम विवाह कर रहने वाली युवती के दूसरे पति पर उसके पहले पति व परिजनों ने जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल किया, जिसकी शिकायत मिलने पर नागपुर गेट पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए महिला के पहले पति शेख तौसीर को गिरफ्तार किया। वहीं हमले में घायल दूसरे पति सुमेर खान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दरियापुर में सवारियां भरने को लेकर हुए विवाद के चलते एक निजी वाहन चालक ने दूसरे वाहन चालक पर तेज धारदार हथियार से हमला किया। इस हमला में संदीप कलस्कर नामक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। पथरोट के आर्य समाज मंदिर में 2 अलग अलग समाजों से वास्ता रखने वाले युवक और युवती का प्रेम विवाह जारी रहने के दौरान युवती के रिश्तेदारों ने वहां पहुंचकर जबरदस्त हंगामा मचाया, जिसकी जानकारी मिलते ही पथरोट पुलिस ने पहले से दर्ज शिकायत को ध्यान में रखते हुए इस प्रेमी युगल को अपने कब्जे में लेते हुए परतवाड़ा पुलिस के हवाले किया। जामगांव वनखंड के जंगल में शौच हेतु गए पिपलागढ़ निवासी 2 लोगों पर भालू ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। यह घटना सोमवार की सुबह 8:30 बजे के दौरान घटित हुई। OLX पर मोपेड बिक्री का व्यवहार करने के बाद मोपेड के मूल मालिक द्वारा दूसरी चाबी का प्रयोग कर मोपेड को चुरा लिए जाने की घटना जमील कॉलोनी परिसर में घटित हुई। इस मामले को लेकर नवेज असरार की शिकायत पर पुलिस ने दुपहिया के पुराने मालिक सूर्यांश हजारे के खिलाफ आर्थिक जालसाजी का मामला दर्ज किया। विगत 13 मार्च को यावली गांव में रहने वाले हिम्मत धर्माले के साथ मारपीट करते हुए उनके टीन के शेड में बंधी बकरियों को 4 अज्ञात आरोपियों ने चुरा लिया था, जिसकी जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने मोहित पवार व अमीन भोसले नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस वारदात में अन्य 3 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अंजनगांव स्थित शेख जमील शेख गफूर के खेत के कुएं से एक अज्ञात व्यक्ति की सड़ी गली लाश बरामद हुई। घटना की जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अकोला के माना थाना क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय महामार्ग के कुरुम के पास नायरा पेट्रोल पंप के निकट पेड़ों को पानी पिलाने खड़े टैंकर को तेज रफ्तार से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। अकोला जिले के बालापुर तहसील के हाथकुंड गांव में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और पथराव शुरू हो गया। इस दौरान एक 4 पहिया वाहन को जला दिया गया। बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील के शेलुडी गांव में सोमवार की सुबह 8 बजे नए घर का निर्माण करने हेतु मिट्टी से बने पुराने घर को गिराते समय पुराने घर के छत के मलबे के नीचे दबकर वहां काम कर रहे शालिग्राम वालस्कर व योगेश वालस्कर नामक मजदूर पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। करंजालाट तहसील अंतर्गत कारंजा मानोरा मार्ग पर गिरडा फाटे के निकट 17 मार्च की दोपहर 12 बजे तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फूट गया और कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे दुपहिया वाहन से जा भिड़ी। इस हादसे में दुपहिया चालक अविनाश गाड़गे की मौके पर मौत हो गई। यवतमाल के लोहारा के पास ही वाघापुर परिसर में प्रिया रेसिडेंसी निवासी आशीष सोनोने नामक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यवतमाल जिला पुलिस की अपराध शाखा के पथक ने पेट्रोलिंग के दौरान पांडरकोड़ा मार्ग से हैदराबाद की ओर जा रहे कंटेनर में ठूस कर भरे 60 गोवंश को जब्त करते हुए आजाद कराया। साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 45 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। इस समय राज्य में औरंगजेब की कब्र को लेकर वातावरण गरमाया हुआ है, जिसे लेकर गत रोज नागपुर में हिंसा भड़की थी। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के संदर्भ में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई, जिससे अकोला जिले की तेल्हारा तहसील में वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पोस्ट डालने वाले युवक की जमकर पिटाई की, जिससे तेल्हारा शहर में तनाव वाला वातावरण बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही तेल्हारा पुलिस ने तुरंत मध्यस्थता करते हुए उस युवक को अपनी हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रित किया।